चली गईला बाहर याद आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ी गईले। फौजी भैया हई भंवरा बन के चूसी गईले। भौजी रसवा तोहार हो ऐसा कोनो बात ना जो सच्चाई में वह बतावत है। चली गईला बारा याद आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ी गईले। चिड़ैया बन के उड़ी गईले बलमा। इतने ना दुल्हन बतावा ताकि सैया जल्दी जल्दी में चल गईले। का कही है सखी ए ननदो सैया जी के गमछा हला नारी पे टांगल कपुरता वही पालानी है वो दलारा। चश्मा लगा के मारे नजरिया के बान हो चिड़ैया बन के उड़ी गईले। चिड़ैया बन के उड़ी गईले भंवरा। दूसरी गीत भोजपुरी के लगल कि आज कल बदमाश हो गई हो। सब में पास हो गई। अरे आइए न चूमा दीजिए हमारे में हार हमारे में हर के सिस्टर जी लबी के उद्घाटन कीजिए। कोनो दुल्हन के बियाह भइल ससुराल से नैहर आइल। सखी सहेली सवाल करे लगलिन कि तोहार ससुराल कैसन है, ससुराल के लोग कैसन है, सास ससुर ननद देवरानी सब कैसन हो। उस समय वो लड़की देखा बतावत या अपन ससुराल के परिचय देते या कहीं सास सोना पापड़ी ससुर जी समोसा। ननद नमकीन बाटे इटली डोसा। प्यार से अनाते बेहतर जगह थी कि थोड़ा पनिया कम हो जाए। और से आप लोग सुन लो
एक गीत सुनौलन की जैसे छिपकली चपके जैसे दीवार पे और सही चिपक जातू अपना भतार से के चिपक जाए। हमें क्या पता। इसी गीत को मैं भी गाता हूँ, हाँ, लेकिन इस गीत को आज से 50 साल पहले हमारे आपके परिवार में गांव की माताएं गाती थी। वो क्या गाती थी, आइए जरा उस तरफ लेके चल रहा हूं। भौरा भौरा भदोही नाम का यूट्यूब पे आप जब सर्च करेंगे तो ये गीत मेरी आती है। लेकिन माताएं दादी माँ क्या गाती थी, अरे राजा रानी आवतारे पोखरा खनावतारे, फौजी भैया ये मेरा स्पेशल सर्च है। त्रिभुवन भैया बैठे हैं, त्रिभुवन भैया ने कहा भौरा जी इसको यूट्यूब पे डालिए, मैंने डाला। कहा है राजा रानी आवतारे पोखरा खनावतारे, पोखरा के यारी यारी मिल छिटावतारे, इमली के खोखरा में 900 अंडा, इमली के खोखरा में 900 अंडा, ए कौशल सुना, हाई भावारा भदोही लहरा दिया झंडा, भावारा भदोही लहरा, अरे ये भाभी तैयारी से कहानी की शुरुआत करने चल रहा हूं। पंचो राजा विक्रमादित्य का राज जिसे बताया जाता है उज्जैनगढ़ की धरती। राजपाट खत्म हुआ, राजा विक्रमादित्य दुनिया छोड़ करके चला गया। लेकिन उन्हीं राज्य के बीच में, उन्हीं राजा के बीच में, एक गांव के बीच में एक वृद्ध जैसे बाबू लोग बैठे हैं। ऐसे ही एक वृद्ध बाबूजी थे। अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि बच्चे, जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा, तुम लोगों का बंटवारा अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा तो जिस चारपाई पे मैं सोता हूं उसी चारपाई के चारों पांव के नीचे, चारों पांव के नीचे तुम लोग खोदना, जिसको जो मिल जाएगा वही लेकर के आराम से रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। और समय बीता है, और जब समय बीता तो आखिरकार दादा ने इस दुनिया को छोड़ दिया। और जब दुनिया को छोड़ा है तब कवि ने गीत की भावनाओं को दिया कि ले करके जब खुदाई किए तो चारों पायदान से 4 वस्तुएं निकलती हैं। पहले पावदान से अनाज की भूसी निकलती है, दूसरे पावदान से अनधन के रूप में, हीरे जवाहरात के रूप में जो भी आभूषण था वो निकलता है, तीसरे पायदान से, उसी चारपाई के तीसरे पायदान से कोयला निकलता है। और इतना नहीं, चौथे पायदान को खोजा तो मात्र उसमें सिर्फ मिट्टी निकली है। चारों समझ नहीं पा रहे, संपत्ति अकूत है लेकिन बांटा कैसे जाए, ये सोचते हुए और चारों घर का रास्ता छोड़ दिए। किसी ऐसे महान ऋषि से पूछा जाए, ऐसे अंतर्यामी से पूछा जाए जो सत्य को बताने का काम कर दे, हम लोगों को झूठ में फंसाने का काम ना करे। आइए उस सत्य का पता लगाने के लिए जब चारों भाई निकले हैं तो कवि ने गीत की लाइन यहीं से दे दिया। कैसे बच्ची दे लाइन था, राजा
ये राधे श्याम मास्टर भैया की तरफ से और उनके साथ कवि जी आए हैं रसिया जी की तरफ से ढेर सा माया पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं। और कवि ने गीत की लाइन को दिया है, ये बनारस की धरती से दोनों जोड़ी है किशन सुदामा की, लेकिन कवि ने आवाज दिया सिंहासन नहीं है, राजपाट राजा विक्रमादित्य का नहीं है, लेकिन जहां पे उनका सिंहासन लगता था वहां पे टीला है, यानी ऊंचाई है। और उसी ऊंचाई पे ग्वाला अपनी गैया को चराते थे, और जब गैया को चराते थे तो एक ग्वाला उसी टीला पे जाके बैठ जाता था, और बैठ करके वहां से जो भी शब्द कहता था उस टीला में सिंहासन के उस स्थान में इतनी पवित्रता थी कि उस ग्वाला की जुबान से जो भी शब्द निकलता था वो सत्य निकलता था। अब ग्वाला वहां से अपना प्रवचन दे रहा है, सभी ग्वाला साथ में बैठकर बात सुन रहे हैं। तब तक चारों भाई वहीं पे पहुंच गए, और जब पहुंचे तो हुआ क्या बच्ची, जरा दे लाइन था। तो चारों भाई पहुंचे भाई अरे जहां ग्वाला सुना, सुनी गया भाई और सीता। उन लोगों की बात को ये चारों भाई भी सुनने लगे। तब तक एक ग्वाला जाके चारों के पास में पहुंचा, बताओ भाई आप लोग कौन हो, कहां जा रहे हो? कहे हमारी बात छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कौन हो, क्या बोल रहे हो, और ऐसे तुम लोग बैठे हो, ये कल का बच्चा इस तरह से प्रवचन कर रहा है, सत्य बोल रहा है, सारी बातें भविष्य भूत बता रहा है, ये कौन है? कहें तुम्हें आंखें ना देखा था? कहें अरे हमको तो देखने में एक कल का बच्चा दिख रहा है। ग्वाला ने कहा यह कल का बच्चा नहीं है, इसकी भावनाओं पे मत जाओ, इसकी उम्र पे मत जाओ, इसके ज्ञान पर जाओ, और अगर ज्ञान पे जाने का काम कर लिया तो तुम लोगों को चारों जो बात लेके चले हो इसका भी फैसला यही हो जाएगा। कोनो आरजा राजा के पास जाए की जरूरत ना है। अब चारों भाई सोचने लगे कि भाई मरता क्या ना करता, क्यों न इसी से पूछा जाए। और जब पहुंचे हैं राजा के रूप में ग्वाला बैठा है तो चारों ने अर्जी लगाया है। क्या अर्जी लगाया बच्ची, लाइन देता। अरजिया ये बाबू अरजिया, अरे अरजिया ये भैया अरजिया, अरजिया दिया लगाइया देखा कबला लाना रे सीजना रहल राजा। अपनी अर्जी को चारों भाइयों ने लगा दिया उसी ग्वाला के पास में। और जब चारों भाइयों ने उस ग्वाला के पास में अर्जी को लगाया है तो जैसे अपने पैर पे पैर रख करके राजा बैठता है, ठीक उसी तरह से वो ग्वाला बैठा है। चेहरा लपक रहा है, सूर्य का तेज उसके चेहरे से निकल रहा है, और देख करके चारों भाई जाकर के जमीन पे बैठ गए। राजा के रूप में उस ग्वाला ने पहले भाई से आवाज दिया है, बताओ क्या परेशानी है, क्या बात लेकर के आए हो? और जब बताया है तो चारों भाइयों ने अपनी अपनी बात को रखा। कैसे रखा बच्ची, जरा दे चार लाइन से था।
खड़ा हुआ कि पिता ने कहा था जो मिले ले लेना, तो मैंने जब खोदा तो मुझे ये भूसी मिली है, इसका क्या मतलब है। दूसरे से आवाज दिया तो दूसरे ने कहा कि जो भी धन दौलत था उसमें का कुछ भाग मिला, इसलिए मैं लेके खड़ा हूं, क्या करूं। तीसरे ने कहा मुझे तो मट्टी की पोटली मिली है, अब मैं क्या करूं। चौथे ने कहा इन तीनों का छोड़ो, मुझे तो कोयले की राख मिली है, अब मैं क्या करूं। फैसला करिए, नहीं तो ये चारों भाई आपस में लड़ मरेंगे और चल और अचल संपत्ति यहीं पे रह जाएगी। विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठे हुए उस ग्वाला ने मुस्कुरा करके कहा, अरे पगलो, धन दौलत के खातिर आपस में लड़ाई मत करो, तेरा बाप बहुत बड़ा विद्वान था। भैया जरूर जरूर गा देंगे, पहले कजरी थोड़ा हो जाए मास्टर साहब। राधे श्याम भैया की तरफ से अमूल्य पुरस्कार। चारों को आवाज दे दिया कि पहले तो तुम लोग ये जान लो कि इस दुनिया के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान होता है तो वो बाप होता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद से अंगुली को पकड़ करके चलाना, समाज के बीच में बोलने की शैली देना और तरक्की करने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करके तुम्हें आगे बढ़ाने का काम, शिक्षा दिलाने का काम अगर इस धरती पे कोई करता है तो सिर्फ बाप करता है और दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो वो ऋषि महात्माओं से पढ़ करके तुम्हारे पिताश्री थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें, इसलिए इन्होंने इतना सुंदर फैसला कराया है। मनोज कुमार मौर्य, ग्राम दामोदरपुर की वसुंधरा से 51 रुपया। और ये हमारे आपके बीच में इसी कछवा की धरती पे हम जैसे कलाकारों के हृदय सम्राट आप सम्मानित त्रिभुवन शर्मा भैया हैं, जो बिरहा और कजरी का ऐसा कौन सा कलाकार होगा, चाहे वो राष्ट्रीय कलाकार हो या क्षेत्र का कलाकार हो, जो त्रिभुवन शर्मा भैया को नहीं जानता। ऐसे सम्मानित हमारे बड़े भैया की तरफ से इस रमेश भौरा को ढेर सा माया पुरस्कार, और वो पुरस्कार जो हृदय में हमेशा रहता है। और साथ में ये हमारे आपके बीच में एक शील्ड भी देने का कार्य किए हैं, ये परचम को देने का कार्य किए हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया के लिए हृदय सम्राट आदरणीय श्री त्रिभुवन शर्मा भैया के लिए एक बार आप लोगों से छोटा सा कलाकार भौरा भदोही, अगर मेरे लिए आप लोगों के दिल में जगह है तो मेरे त्रिभुवन भैया के लिए मैं झोली फैला के भीख मांग रहा हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग इनको आशीर्वाद दें। आओ आदरणीय जनो। अच्छा, महमू भैया जो महमू रामबिंद हैं, उनके कोरस के रूप में हमारा ये सहोदर भाई है, जिनके साथ में 31 तारीख को बनारस की सरजमी पे ये भौरा अपने गीत की प्रस्तुति करेगा। उनके साथ में हृदय की गहराई से नमन करता हूं। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों को, पहले पुत्र के पहले शब्द को जिसने भूसी पाया है उसका फैसला वो ग्वाला करने जा रहा है कि सुनो, इस भूसी के आधार पर तुम्हें संपत्ति में क्या मिलने वाली है वो मैं बता रहा। क्या बताया है बच्ची, जरा लाइन देता। तब भूसी को प्रमाणित भाई कहा न्याय जितना तो अरे न्याय जितना तो है बताई, दुसहरा धन के जीत जोराई, दुसहरा के उस ग्वाला ने फैसला किया कि तुम्हारे पास भूसी है, इसलिए अभी तक खेती से जितना भी अनाज आया है उसको लेने का काम तुम करके और साइड में हो जाओ। दूसरे को आवाज दिया, तेरे पास धन मिला है ना, इस धन का महत्व है कि तेरे घर के अंदर जो भी धन दौलत इस समय रखी हुई उसका मालिक तू होगा। ये तीनों नहीं हो गए। चौथे की तरफ आवाज दे दिया कि माटी तू पाया है, आज से जितनी भी तेरे पिता की संपत्ति जमीन के रूप में थी वो उन सभी जमीनों की मालिक तू होगा। आई बारी चौथे की,
चौथा बोला मेरे हाथ में तो ये सिर्फ राख आई है, कोयला आया है, इसका मतलब क्या है? तो वो ग्वाला बता रहा है, लेकिन कैसे बची लाइन द अरे कहा गया ये बाबू, कहा गया, अरे कहा गया ये भैया, कहा गया ग्वाला रीति रिवाजा पाया धाना हो भी धनावा पहले ग्वाला वही चौथे का मतलब समझ लिए, राख दिया है। राख का महत्व उसने बताने का काम किया कि आज से जितना भी तुम्हारे नात, रिश्तेदार, समाज और सोसाइटी तेरे पिता ने बनाया था, वो जब भी तेरे दरवाजे पे आने का काम करेंगे तो तीनों का इंतजार मत करना। चाय पान जलपान भोजन की जो व्यवस्था है बेटा वो तुझे करना पड़ेगा। इनके चक्कर में रहने का काम। और जब चौथे ने इतनी बात को सुना तो आकर के राजा सिंहासन पे बैठे ग्वाल के चरण में गिर गया। इस दुनिया का सबसे धनवान और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संपत्ति थी, उस संपत्ति को पिताश्री ने मुझे दिया है, लेकिन वो जो संपत्ति कोयले के रूप में, राख के रूप में मिली, आखिर वो किस पुत्र को प्राप्त हुआ है? कभी मौका मिलेगा तो ये गीत में आपको बताऊंगा। आखिरी भाव कवि ने चार भावनाओं को पहली लाइन से दिया है। कैसे? कभी मौका मिलेगा तो सवाल में सारी बात को समझाऊंगा, क्योंकि ये जवाब दे रहा था इसलिए बात खुलासा नहीं कर रहा हूं। आखिरी लाइन कवि ने दिया है। कैसे बच्ची? दो लाइन। अरे लिखा गया